गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। चलिए, हाँ, तो एक चीज आप ध्यान रखें, वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आपको शीट अवेलेबल है, पीडीएफ अवेलेबल है। प्लीज जो भी क्वेश्चंस मैं यहां पर करवा रहा हूं वो पीडीएफ में आपके पास है, तो उसको डाउनलोड करके हार्ड कॉपी निकाल कर रखे तो बहुत अच्छा रहेगा। पूरा टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, है ना, ठीक है। तो चलिए, एलिगेशन शीट का टाइप 5 जो है दैट इज एलिगेशन। एलिगेशन एक मेथड है जो मिक्सचर टॉपिक में लगती है ना। एलिगेशन सिर्फ एक मेथड है। कब लगता है एलिगेशन? जब भी किन्हीं दो चीजों के मिक्सचर बनाने की बात करते हैं तो लगता है एलिगेशन। जैसे दूध और पानी मिल रहा है, जब भी दो चीजों को मिलाकर मिक्सचर बनाओगे तब लगता है एलिगेशन। जैसे दूध और पानी मिला तो क्या बन गया? मिक्सचर। क्लियर? किन्हीं भी दो चीजों का मिक्सचर हो सकता है, ठीक है। तो चलो पहला वाला क्वेश्चन में लेता हूं, इसी क्वेश्चन के जरिए एलिगेशन मेथड में आपको बताता हूं। क्लियर? चलो ध्यान दो, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप 5 मिक्सचर का क्वेश्चंस आते हैं, है ना, कंफर्म, ठीक है। एलिगेशन मिक्सचर का ही पार्ट है ना। तो चलो करते हैं स्टार्ट। चलिए देखिए, हिंदी में पढ़ता हूं। लड़कियों का औसत वजन 15 किलोग्राम है। द एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इज 15 kg, है ना। गर्ल्स का एवरेज 15 kg है, ठीक है। उसके बाद तथा लड़कों का औसत वजन 30 किलोग्राम है। एंड द एवरेज वेट ऑफ बॉयज इज 30 kg। एंड द एवरेज वेट ऑफ बॉयज इज 30 kg। गर्ल्स लड़कियों का और लड़कों का, है ना। तो अब देखिए, लड़कियां और लड़के, क्लियर। लड़कियों का औसत भार 15 किलो है, ठीक है, 15 किलो। तो लड़कियों का औसत भार जो है वो है 15 किलो, यानी कि 15 kg पर हेड लड़कियों का। और लड़कों का जो औसत भार है वो है 30 किलो, मतलब कि 30 kg पर हेड। ऐसा ध्यान देना है ना, ध्यान से मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है। लड़कियों का औसत भार है 15 kg पर हेड और लड़कों का औसत भार है 30 kg पर हेड। क्लियर? 30 kg पर हेड एवरेज दिया है, ठीक है। अब आगे क्या बोला? लड़के और लड़कियों दोनों का औसत वजन 25 किलो है। लड़के लड़कियों दोनों को मिलाकर, मतलब लड़के लड़कियों दोनों को मिलाकर जो औसत वजन है वो कितना है? 25 kg पर हेड। एवरेज वेट ऑफ बोथ बॉयज एंड गर्ल्स इज 25 kg पर हेड। क्लियर? कितना है ये? 25 किलो। एक मिनट वेट, 25 किलो पर हेड। क्लियर? इतनी बात सभी को? लड़के और लड़कियों दोनों का मिला के एवरेज वेट कितना है? 25 kg पर हेड। क्लियर? ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए। एलिगेशन कब लगता है? जब दो अलग अलग चीजों को मिलाने की बात हो। लड़कियां और लड़के मिले तो पूरी क्लास बनी कि नहीं बनी? इधर लड़कियां बैठी इधर लड़के बैठे, दोनों मिला के पूरी क्लास का मिक्सचर बनता है कि नहीं बनता है? तो लड़कियां लड़के मिला के क्लास का मिक्सचर बन रहा है। वैसे ही दूध और पानी, मिल्क एंड वाटर मिला के मिल्क वाटर का मिक्सचर बनता है। तो जब भी क्वेश्चन में दो अलग अलग चीजों के टकराने की बात हो, दो अलग अलग चीजों के टकराने वाली एक्शन हो, जब सवाल में दो अलग अलग चीजों को मिलाने वाली एक्शन हो, तब लगता है एलिगेशन। क्लियर? तो लड़कियों का औसत भार 15, लड़कों का 30 और दोनों का मिला के एवरेज वेट कितना है? 25 kg पर हेड। अब एलिगेशन मेथड क्या कहती है कि इसका डिफरेंस इधर लिखना है। 30 और 25 का डिफरेंस कितना है? 5। 30 और 25 का डिफरेंस कितना? 5। ऐसा नहीं सोचना किसमें से किसको माइनस करेंगे, 30 में से 25 को करें, 25 में से 30 को करें, ऐसा नहीं सोचना है। बस अंतर लिखना है प्लस में, पॉजिटिव, इतना नहीं सोचना, यही रूल है ना। तो इसका डिफरेंस कितना है? 5। इसका डिफरेंस कितना है? 10। 15 और 25 का डिफरेंस 10 है या नहीं? इसका डिफरेंस कितना है? 5। और 15 और 25 का डिफरेंस कितना? 10। आती है क्या बात समझ में? क्लियर? अब देखो 5 और 10 अब कैंसिल करेंगे तो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। तो क्या आया? गर्ल्स से बॉयज का रेशियो आया। क्या आया? गर्ल्स से बॉयज का रेशियो 1:2 आया या नहीं? क्लियर? अभी ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है ना। हो सकता है ये वाला क्वेश्चन सभी को आता हो, लेकिन शीट के सारे क्वेश्चंस आप देखो तो आपको समझ में आएगा किस किस लेवल के क्वेश्चन पढ़ेंगे। यदि आपको जानना है कि किस लेवल के क्वेश्चन सर पढ़ाओगे तो इजी लेवल है बिल्कुल, तो डिस्क्रिप्शन में शीट डाली हुई है, वहां से आप देखिए टाइप 5 में किस किस लेवल के क्वेश्चन है एलिगेशन के, हम सारे कवर अप करने वाले हैं ना। जो आपका लेवल है उससे 5 गुना करके मैं पढ़ा रहा हूं, टेंशन मत लो आप लोग, है ना। हर एक वेराइटी ऑफ क्वेश्चन हम पढ़ेंगे एलिगेशन। तो कितना आएगा? 1:2।
तो ये गर्ल्स है और ये बॉयज है, गर्ल्स बॉयज, तो यहां भी गर्ल्स बॉयज। इधर से जो डिफरेंस आएगा वो गर्ल्स का होगा और इधर से जो डिफरेंस आएगा वो बॉयज का होगा। गर्ल्स के नीचे गर्ल्स, बॉयज के नीचे बॉयज। क्लियर। अब एक और चीज के सर, रेशियो किस चीज का आता है? रेशियो किस चीज का मतलब, जैसे रेशियो किलोग्राम का आएगा, मतलब भार का आएगा कि संख्या का आएगा, मतलब स्टूडेंट्स के वेट का एवरेज आएगा, भार का, उनके वजन का, कि उनकी संख्या, किस चीज का एवरेज आएगा? तो मैं आपको बता दूं, एलिगेशन सॉरी रेशियो किस चीज का आएगा, है ना, अनुपात किस चीज का आएगा, नीचे हमेशा जो रेशियो आएगा किस चीज का आएगा। तो एलिगेशन रेशियो किस चीज का देता है? उसके यूनिट में जो अपॉन में होता है ना, उसका रेशियो देता है। पर हेड है ना, पर हेड है ना, पर हेड। देखो एवरेज मतलब क्या होता है? 15 किलो पर हेड। यदि एवरेज 15 है, एवरेज मतलब एक की बात, एक के हिसाब से, एवरेज मतलब एक की बात, एक के हिसाब से, तो 15 किलो पर हेड। तो यूनिट में किलो बाई हेड, क्या यूनिट है आपकी? किलो बाई हेड है या नहीं? किलो पर हेड, पर मतलब डिवाइड का साइन, तो अपॉन, यूनिट में अपॉन में जो होता है ना उसका रेशियो आता है। और हेड मतलब क्या? सिरों की संख्या। सिरों की संख्या मतलब स्टूडेंट्स की संख्या को बता रहा है ये। तो बताइए पर हेड, पर हेड, तो रेशियो भी हेड्स का आएगा, रेशियो भी नंबर ऑफ हेड्स का आएगा, नंबर ऑफ हेड्स। और नंबर ऑफ हेड्स मतलब क्या? बच्चों की संख्या, सीधी सी बात है, जितने सर होंगे उतनी तो संख्या होगी ना, समझ रहे हो बात को? तो रेशियो किस चीज का देता है? एलिगेशन। समझ आई बात? अभी आप आगे देखोगे यूनिट किलोमीटर पर आवर में। अभी जैसे भाव, टमाटर क्या भाव, तो टमाटर का भाव 10 रुपया प्रति किलो, फॉर एग्जाम्पल। तो यहां पर किस चीज का रेशियो आएगा? किलोग्राम का। किलोग्राम मतलब मात्रा, कितना किलो, किलोग्राम मतलब मात्रा, कितना किलो, मात्रा। रुपया प्रति किलो, यहां बटे में हेड है तो नंबर ऑफ हेड्स का रेशियो आएगा। जब रुपया प्रति किलो, रुपया प्रति किलो, रुपया प्रति किलो लिखोगे तो किसका रेशियो आएगा? किलोग्राम का, क्वांटिटी का, मात्रा का। आया समझ में? जब किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, किलोमीटर प्रति घंटा, तो वहां पे रेशियो किस चीज का आएगा? घंटे का। घंटा मतलब टाइम, कितने घंटे, टाइम का रेशियो आएगा। तो इतनी बात समझ में आई? एलिगेशन किस चीज का रेशियो देता है? छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो एलिगेशन किस चीज का रेशियो देता है? अपॉन में जो होता है ना उसका रेशियो देता है। क्लियर? टाइम का रेशियो, नंबर ऑफ हेड्स का रेशियो, किलोग्राम का रेशियो। क्लियर? चलो और आगे आते थे, बताऊंगा मैं। चलो तो भैया संख्या, तो गर्ल्स की संख्या 1 यूनिट है और बॉयज की संख्या कितने यूनिट आई? 2 यूनिट। क्लियर? अब हमें क्या दिया इसमें, देखिए, यदि लड़कों की संख्या 22 है, लड़कों की संख्या क्या है? इफ द नंबर ऑफ बॉयज इज 22, लड़कों की संख्या 22 है। लड़के इधर है क्या? ये लड़के 2 यूनिट। ये लड़कों की संख्या किसके बराबर है? 22, यानी कि 2 यूनिट बराबर कितना है? 22। तो 2 बराबर 22, तो 1 बराबर 11 आएगा क्या? 2 बराबर 22, तो 1 बराबर, लड़कियों की संख्या 11 आ जाएगी। सोचो ना, 2 बराबर 22 है, 2 से डिवाइड करो, 1 यूनिट का वैल्यू 11 आएगा, तो नंबर ऑफ गर्ल्स 11 आएगी क्या? यही आपका आंसर है। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आएगी? 11, यही आपका आंसर है। आई क्या बात समझ में? क्लियर? एक इजी सा क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी, सरल सा। देखो एलिगेशन कब लगेगा? जब लड़की और लड़के आपस में मिलेंगे। तो लड़कियों का एवरेज वेट 15 किलो पर हेड, लड़कों का 30 केजी पर हेड, दोनों का मिला के 25। जैसे ही तीनों वैल्यू दिए, मैं समझ गया एलिगेशन का कॉन्सेप्ट है। इसका डिफरेंस इधर, इसका 5 से 10 यानी कि 1:2। 2 बराबर लड़कों की, इधर लड़के इधर लड़कियां, तो लड़कों की संख्या 2 यूनिट है, 2 बराबर 22, तो 1 बराबर लड़कियों की संख्या आ जाएगी 11। क्लियर? इतनी बात सभी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब एक चीज ध्यान देना, कब लगता है एलिगेशन? जब 2 चीजें मिला के मिक्सचर बने, जैसे लड़के लड़कियां मिला के मिक्सचर बना, तब लगता है एलिगेशन। चलो तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं एक और, है ना। आराम से वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बना लें। क्लियर? आगे चलते हैं, ठीक है। 1 मिनट रुकना। हाँ नहीं, ये नहीं, ये वाला क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़ो इसको, रीड करो एक बार। हाँ हाँ, देखिए ध्यान से, है ना। चलो देखो, अभी अब आपके साथ होगा क्या मैं बताता हूं। आपके साथ होगा ये यहां पर कि क्वेश्चन वैसा ही होगा लेकिन आप पहचान नहीं पाओगे। तो सबसे पहली चीज हम यही सीखते हैं, प्रैक्टिस कर करके क्वेश्चन की पहचान करना।
इसमें एलिगेशन लगेगा कि नहीं लगेगा, सर इसमें दिख नहीं रहा है कौन सी दो चीजें मिल रही है, तो मैं आपको बताऊं, इसमें एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री में दो प्रकार के वर्कर है, एक ऑफिसर वाले वर्कर, अधिकारी वर्ग वाले कर्मचारी, और एक शेष कर्मचारी, गरीब कर्मचारी, नॉर्मल कर्मचारी। उन दोनों को मिलाएंगे तो पूरी फैक्ट्री बनेगी। देखो क्या लिखा है इसमें, मैं आपको बताता हूं, आराम से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, है ना। एक इंडस्ट्री में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है? 600। सभी का औसत 600 रुपए प्रति व्यक्ति है, यहां तक। फिर आगे 120 अधिकारियों का, तो अधिकारी भी तो एक कर्मचारी है ना, तो फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में अधिकारी को अलग किया गया, ऑफिसर, अधिकारी को अलग, और शेष कर्मचारी को अलग। अधिकारी अलग और शेष कर्मचारी अलग। क्लियर? ठीक है। अब यहां से देखिए आप, 120 अधिकारियों का औसत वेतन 4000 है। 120 अधिकारियों का औसत वेतन क्या है? 4000, मतलब 4000 रुपए पर हेड। कितने अधिकारी है? 120। एक मिनट, कितने अधिकारी है? 120 अधिकारियों का औसत वेतन है 4000 रुपए। 4000 रुपए पर हेड औसत, मतलब एक की बात है ना। अधिकारियों का औसत वेतन 4000 रुपए है, ठीक है। यदि बाकी बचे कर्मचारियों का औसत वेतन 560 रुपए प्रति व्यक्ति हो, बाकी बचे कर्मचारियों का औसत वेतन 560 रुपए पर हेड हो, बाकी बचे कर्मचारियों का औसत वेतन 560 रुपए पर हेड हो, कितना हो? 560 रुपए पर हेड। तो कुल कर्मचारियों की संख्या बताओ। अब सुनो, अधिकारी, पूरे फैक्ट्री के वर्कर में से अधिकारी का औसत वेतन 4000 है, बेचारे शेष कर्मचारी केवल 560। अब यदि दोनों को मिलाएं तो पूरे फैक्ट्री, सभी कर्मचारियों का औसत वेतन देखो शुरू में ही दिया है, कितना दिया है? 600। दोनों का मिला के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन शुरू में ही दिया है, जो कि कितना दिया है? 600 रुपए पर हेड। दोनों कर्मचारियों को मिलाकर औसत। यदि आपको लग रहा थोड़ा धीमे पढ़ा रहा हूं तो स्पीड आप बढ़ाकर देख सकते हो। क्लियर? लेकिन देखना जरूर, पूरा डिटेल में पढ़ रहे हो एक एक चीज आप, है ना। चलो, तो 4000 और 560 यानी कि 600 रुपए पर हेड। क्लियर? दोनों कर्मचारियों का मिलाकर औसत वेतन कितना है? 600 रुपया पर हेड। क्लियर? इतनी बात ठीक है। अब देखिए यहां से सभी कर्मचारियों का, तो इस क्वेश्चन में था क्या? इंफॉर्मेशन उल्टी तरीके से दी, है ना। जो बाद में देना चाहिए वो पहले दे दिया, 600 रुपया पर हेड। क्लियर? ठीक है। उसके बाद अधिकारी का 4000 रुपए पर हेड और शेष कर्मचारी का 560 रुपए पर हेड। आई क्या बात समझ में? क्लियर? चलो अब इधर डिफरेंस लेते हैं। 600 और 560 में कितना डिफरेंस है? 40। क्लियर? अंतर लेना होता है ना, अंतर। एलिगेशन क्या बोलता है? अंतर लो। तो इसका अंतर कितना है? 40 का, और इधर का डिफरेंस कितना है? 3400 का। क्लियर? इतनी बात। इधर 40 का और इधर 3400 का। ठीक है। अब 0 0 कैंसिल, और कैंसिल करोगे तो ये 1 टाइम, और ये 4 से जाएगा 85 बार, 85 टाइम्स। तो अधिकारी लोगों की संख्या कितनी है आपकी? 1 यूनिट अधिकारी। अच्छा, संख्या का रेशियो आएगा ना, पर हेड, हेड नंबर ऑफ हेड, संख्या का रेशियो अधिकारी, और ये शेष कर्मचारी आपके, शेष कर्मचारी 85 यूनिट। अभी जो अधिकारी वर्ग है इनकी संख्या 120 दी है, तो 1 यूनिट का वैल्यू आपको कितना दिया है? 120। 1 बराबर 120, तो 85 बराबर कितना? शेष कर्मचारी की संख्या जाएगी। लेकिन निकालना क्या है? कुल कर्मचारियों की संख्या बताओ। वीडियो को रिपीट कर करके देखना होगा, समझ में आ रहा है? ठीक है, तब जाके वो चीज दिमाग में जाएगी। एक बार देखोगे तो भूल जाओगे। हर एक टाइम इंटरवल पर रिपीट कर करके देखना, तो क्वेश्चन का रिवीजन होगा बार 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 बार, है ना। तो एक बार कुल कर्मचारियों की संख्या बताओ, है ना। तो 1 बराबर 120, तो बताइए कुल कर्मचारी 86 हुए क्या? अरे 1 + 85, कुल कर्मचारी 86 यूनिट है ना। क्लियर? इतनी बात ठीक है। तो 1 बराबर 120, तो 86 बराबर 86 गुणा 120। 1 बराबर 120, तो 86 बराबर 86 गुणा 120। क्लियर? कुल कर्मचारी निकालने ना, अधिकारी और शेष कर्मचारी मिला के कुल कर्मचारी का वैल्यू। तो 1 बराबर 186 इंटू 120 करोगे तो 10,320 आएगा आंसर इसका। ये आंसर बनेगा। आता है क्या समझ में? क्लियर? सो आंसर विल बी 10,320, 10,320। क्लियर है क्या? इतनी बात सभी को बताइए, है ना। 4000 रिपीट करके देखो, उसको आएगा समझ में। बड़ा सरल सा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ खास नहीं है उसमें, है ना।
चलो अभी हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है ना। अगला सवाल, इसको हटाता हूं मैं, है ना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये नहीं, ये भी नहीं, ये वाला नहीं, ये भी नहीं करेंगे अभी, 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 ये नहीं, नहीं, ये भी नहीं। एक मिनट, हाँ ये वाला क्वेश्चन लेंगे हम। क्वेश्चन का सीक्वेंसिंग में अपने हिसाब से ले रहा हूं ना, कौन सा क्वेश्चन पहले कौन सा बाद में, क्योंकि सिखाना है आपको उस सीक्वेंस में, है ना। क्वेश्चन सारे कवर करेंगे। चलो अब देखो इस क्वेश्चन को, है ना। दो बर्तनों में एसिड तथा पानी का मिश्रण भरा हुआ है जिनका अनुपात 3:5 तथा 7:3 है ना। दो बर्तनों में एसिड तथा पानी भरा हुआ है ना, ठीक है, जिनका अनुपात क्रमशः 3:5 तथा 7:3 है ना। दो बर्तनों में एसिड तथा पानी का मिश्रण भरा हुआ है जिनका अनुपात क्रमशः 3:5 तथा 7:3। दो बर्तन है ना, एक बर्तन को पहला बर्तन और ये दूसरा बर्तन, दोनों में एसिड और पानी है ना, एसिड और पानी, ठीक है। तो एसिड और पानी, क्लियर है ना। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, दोनों बर्तनों में एसिड और पानी, ठीक है। अब यहां पर देखिए आप लोग, है ना, एसिड पानी का अनुपात क्या है, 3:5 और 7:3 है ना, 7:3, ठीक है ना, 7:3 है, ठीक है। इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में दोनों से लिया जाए, तो मान लेते हैं यहां से x लीटर ले लेते हैं और इसमें से कितना भर लेते हैं, दो बर्तन है ना, इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए। तो मान लेते हैं घुला हुआ मिश्रण है एसिड पानी का, इसमें से x लीटर भर लेते हैं, इसमें से y लीटर। तो नया जो मिक्सचर बनेगा, बताइए नया जो मिक्सचर बनेगा वो x प्लस y लीटर का बनेगा क्या, है ना। x लीटर उसमें से लिया, y इसमें से, तो नया मिक्सचर x प्लस y लीटर का बनेगा, एसिड पानी का, है ना। और उसमें एसिड पानी का रेशियो क्या होना चाहिए, तो उसमें एसिड पानी का रेशियो 2:3 होगा क्या, कितना होगा, 2:3, क्लियर। उसमें एसिड पानी का रेशियो क्या होगा, 2:3, 3:5, 7:3, उसमें एसिड पानी का रेशियो होगा 2:3, क्लियर। किस अनुपात में लिया जाए, मतलब हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या जानते हो आप, x रेशियो y, x किस अनुपात में, तो x y यानी कि किस अनुपात में, तो x रेशियो y के अनुपात में लिया, क्लियर। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे, ध्यान देना सभी लोग, है ना, क्या करने का इसमें, ठीक है। अभी क्या करेंगे, 3 + 5 कितना हुआ, 8, 7 + 3 कितना हुआ, 10, क्लियर। 2 + 3 कितना हुआ, 5। आई क्या बात समझ में, है ना। 3 + 5 कितना हुआ, 8, 7 + 3 कितना हुआ, 10, और 2 + 3 कितना हुआ, 5, क्लियर। अब देखिए यहां पर, अब रूल क्या होता है, इन सबको बराबर करना है हमें, इसको 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 और इसको, इन सबको क्या करना है, इक्वल करना है। तो 8, 5, 10 को इक्वल करने के लिए 8, 5, 10 का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। 8, 5, 10 का क्या ले लेंगे, एलसीएम। 8, 5, 10 का एलसीएम क्या आएगा, 40, यानी कि कितना इक्वल वैल्यू बनाएंगे सभी जगह, 40 बनाएंगे, क्लियर। 8, 5, 10 का एलसीएम क्या है, 40, तो सभी जगह 40 बनाना है। तो इसको 40 बनाने के लिए क्या करेंगे, इंटू 5 करेंगे, हो गया 40। इसमें क्या इंटू करो, 40 हो जाए, 10 चौक 40, 10 4 जा, और इसमें 5 8 40, तो इंटू 5 यहां करोगे तो इंटू 5 यहां भी होगा, यहां भी होगा। इंटू 4 यहां करोगे तो इंटू 4 यहां भी होगा, यहां भी होगा। इंटू 8 यहां करोगे तो इंटू 8 यहां भी होगा और यहां भी होगा। बोलो आती है क्या बात समझ में। इंटू 5 यहां करेंगे, 40 बनाना है, क्या बनाना है, 40। इंटू 5 यहां तो यहां और यहां भी, इंटू 4 यहां तो यहां और यहां भी, इंटू 8 यहां तो यहां और यहां भी। बोलो आती है क्या बात समझ में, इतने सभी को क्लियर है क्या। चलो आगे चलते हैं अभी हम, है ना। तो सबसे पहले जोड़कर 3 और 5 8 और बराबर करना है, ठीक है, रिपीट करके देखो, है ना। अब आप चाहो तो चाहे एसिड वाले से बना सकते हो एलिगेशन, या फिर पानी से, कैसे बनाओगे। हम चाहें तो एसिड 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 से बना सकते हैं, एसिड एसिड और एसिड। तो चलो एसिड 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 वाला एलिगेशन में लगा रहा हूं। इधर पे एसिड 28 है क्या, इधर पे 16 है क्या, 28 और 16 में अंतर बताइए, 12 का आएगा। कितना अंतर आएगा, 12 का। 28 और 16 में अंतर 12 का। इधर पे 15 और 16, ये 15 है और ये 16 है, तो अंतर 1 आएगा। तो x रेशियो y आ गया क्या आपका, है ना।
x रेशियो y कितना आया 12:1। आई क्या बात समझ में क्लियर? अब सुनिए मेरी बात, स्पेशल क्या है, सिर्फ एसिड 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 के जरिए एलिगेशन लगाया, लेकिन सिर्फ एसिड 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 के जरिए रेशियो पूरे घोल से घोल का आएगा, मिश्रण से मिश्रण का। न मन में आता ना सर एसिड 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 से केवल एसिड का रेशियो आना चाहिए, लेकिन नहीं, इसमें क्या होता है, इसकी जादूगरी यही है कि सिर्फ एसिड 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 के जरिए रेशियो पूरे घोल से घोल का आएगा। 1 लीटर घोल था ना, y लीटर घोल से घोल का। क्लियर? आप चाहो तो एसिड एसिड एसिड, आप चाहो तो पानी 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 से भी रेशियो निकाल सकते हो। देखो मैं पानी 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 से आपको रेशियो निकाल के बताता हूँ, है ना। वाटर 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 वाले सेक्शन से हम रेशियो निकालते हैं, ठीक है। पानी 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 वाले सेक्शन से रेशियो निकाल लेते हैं। चलो, ये 25 है और ये 24 है। 25 और 24 का अंतर 1 आएगा या नहीं? इधर 12 है और इधर 24 है। 24 और 12 का अंतर 12 आएगा या नहीं? तो आएगा क्या 12:1, यानी कि x रेशियो y। आया क्या समझ में? तो आप चाहो तो सिर्फ एसिड एसिड एसिड, आप चाहो तो सिर्फ पानी पानी पानी, किसी से भी x रेशियो y आप निकाल सकते हो। तो अगली बार जब हम क्वेश्चन करेंगे दोनों से निकालने का ड्रामा नहीं करेंगे ना, किसी एक से निकाल लेंगे, हो जाएगा हमारा काम। आई बात समझ में? लेकिन सबसे पहले क्या करना, रेशियो को बराबर। तो समझ में आया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन सब हम करने वाले लाइन से ना। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, दोनों को मिला के। क्लियर? चलिए चलते आगे चलते अभी, है ना, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। इसको रिपीट करके देखिए अच्छे से, है ना, इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन में लेने वाला हूं, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था? यस, ये वाला क्वेश्चन दिखने में बड़ा है, बस उसी मेथड से होगा। लेकिन एक और चीज प्लीज मैं आपको बता दूं, बड़ा क्वेश्चन देख के प्लीज भागना नहीं, निवेदन है आपसे, है ना। बहुत इजी है क्वेश्चन, जितना बड़ा दिख रहा है उतना ही सरल है। हमारा महत्व है, हमारा उद्देश्य, हमारा पर्पस है क्वेश्चन के जरिए मेथड पर एक्सपर्टाइज गेन करना, उस विधि पर एक्सपर्टाइज गेन करना। क्लियर? थोड़ा समझो बात को, आप लोग वो चीज नहीं देख पाते जो मैं देख पा रहा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है, कि क्या पढ़ने से क्या मिलेगा ये मुझे पता है, ठीक है। तो भरोसा करो, है ना, नहीं तो मैं छोटे छोटे दो लाइन के क्वेश्चन करवा सकता हूं, मेरा क्या लेना देना, लेकिन पूरा पढ़ना है, छोड़ना नहीं है कुछ, है ना। सारे क्वेश्चन करेंगे, बस मैं जो बता रहा हूं उसी को रिपीट कर करके अगेन एंड अगेन आपको देखना है ना। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। क्या इस क्वेश्चन में 2 बोतल ए और बी सल्फ्यूरिक अम्ल से भरे हैं, ठीक है, भरे हैं। बोतल ए में 2 बोतल ए और बी, बना लेता हूं, 2 बोतल ए और बी सल्फ्यूरिक अम्ल से भरे हैं, ठीक है। बोतल ए में पानी की मात्रा अम्ल की मात्रा से दुगनी है। बोतल ए में पानी की मात्रा अम्ल की मात्रा से दुगनी है। बोतल ए में पानी की मात्रा अम्ल से दुगनी है। पानी की मात्रा अम्ल से क्या है? दुगनी है। बोतल ए में पानी की मात्रा अम्ल से दुगनी है, यानी कि 1:2, अम्ल से डबल है। देखो रेशियो बोलकर, रेशियो दिखाया नहीं सीधे, लेकिन रेशियो बोलकर बताया है कि पानी अम्ल से दुगना है, यानी कि अम्ल 1 है तो पानी कितना है? 2। आगे, जबकि बोतल बी में अम्ल की मात्रा पानी की मात्रा से 3 गुनी है। जबकि बोतल बी में अम्ल की मात्रा पानी की मात्रा से 3 गुनी है। बोतल बी में अम्ल की मात्रा पानी की मात्रा से कितने गुनी है? 3 गुनी। बोतल बी में अम्ल की मात्रा, आ लिख दिया गलती से, अम्ल की मात्रा पानी की मात्रा से कितनी गुनी है? 3 गुनी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कितना मिश्रण प्रत्येक बोतल से निकाला जाए जो 5 लीटर का नया मिश्रण बना सके जिसमें सल्फ्यूरिक अम्ल में बराबर अम्ल और पानी हो? कितना लीटर प्रत्येक बोतल से निकाला जाए? तो मान लीजिए यहां से x लीटर निकाल लिया, यहां से क्या निकाल लिया? y लीटर। और जो नया मिक्सचर बनाना है पानी से अम्ल का, बताइए वो x + y लीटर का बनेगा या नहीं? बनेगा +y लीटर का, x लीटर यहां से है ना। कितना मिश्रण प्रत्येक बोतल से निकाला जाए? तो प्रत्येक बोतल से इधर से x लीटर, इधर से y लीटर। क्लियर? जो 5 लीटर का नया मिश्रण बना सके, 5 लीटर का नया मिश्रण बना सके, यानी कि जो नया मिश्रण बनेगा x + y मिला के एक किसके बराबर होना चाहिए? नया मिश्रण x + y मिला के 5 लीटर। अब हमें इस सवाल में इतना सा काम करना है कि 5 लीटर में से x और y को अलग अलग करना है। x कितना? 5 लीटर को तोड़ना है x और y में, x वाला कितना लीटर, y वाला कितना लीटर तोड़ना है, अलग अलग करना है, ठीक है। तो x/y निकाल लेंगे हम अभी। x/y जैसे ही आएगा 5 लीटर में से टूट जाएगा या नहीं, अलग अलग। क्लियर? ठीक है। अब इसने क्या बोला? अम्ल में बराबर अम्ल और पानी हो, बराबर अम्ल और पानी, अम्ल और पानी बराबर।
यानी कि 1:1 आएगा क्या? अम्ल और पानी बराबर होने का मतलब रेशियो 1:1 आएगा या नहीं? क्लियर, इतनी बात है ना? बराबर। अब आप बोलोगे सर बराबर में 10-10 भी तो बराबर है, 20-20 भी तो बराबर है, लेकिन रेशियो में जब काटोगे इनको तो 1:1 ही आएगा, काटोगे तो 1 कुछ भी बराबर वैल्यू ले लो, फाइनल रेशियो तो 1:1 ही आएगा ना। क्लियर। अब वही कर्म हम अपना करें, पिछले क्वेश्चन में किया था, जोड़कर बराबर करेंगे। 2 और 1 कितना हुआ? 3। 1 और 3 कितना हुआ? 4। 1 और 1 कितना हुआ? 2। क्लियर है ना? 1 और 1 को जोड़ें तो कितना हुआ? ये 2। ठीक है, 2 है ना? कर ले बराबर। 3, 2 और 4 का एलसीएम 12 आएगा। 3, 2, 4 का एलसीएम 12 ही आएगा ना? 3, 2, 4 का एलसीएम कितना आएगा? 12। निकाल लोगे ना एलसीएम, ऐसे करके निकाल लो, ऐसे ऐसे करके स्कूल में निकालते थे, या फिर ओरली भी निकाल लो, 12 आएगा। ठीक है, तो 12 बनाना है, मतलब क्या इक्वल वैल्यू बनाना है? 12। 12 बनाने के लिए यहाँ 3 4 ज़ा 12, यहाँ 4 3 ज़ा 12, और यहाँ 2 6 ज़ा 12। इंटू 6 यहाँ करेंगे तो इंटू 6 यहाँ भी, इंटू 3 यहाँ करेंगे तो इंटू 3 यहाँ भी और यहाँ भी। क्लियर। इंटू 4 यहाँ करेंगे तो इंटू 4 यहाँ भी और यहाँ भी। क्लियर है क्या? इतनी बात है ना? ठीक है, अब देखिए यहां पर कहानी क्या है, सुनिए। या तो पानी 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 या फिर अम्ल अम्ल अम्ल, बताया था ना, किसी से भी एक्स रेशियो आ जाएगा, तो हम पानी 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 वाला लगा लेते हैं। चलो, तो वाटर 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 वाला एरिएशन लगाते हैं, तो 3 और 6 का डिफरेंस 3 आएगा, और इधर 8 और 6 का डिफरेंस कितना आएगा? 2। तो बताइए x/3:2 आया क्या? कितना आया? 3:2। तो चलो, एक्स और वाई का रेशियो आया 3:2। 3:2, 3 और 2 5, अलग अलग करोगे तो 3 लीटर 2 लीटर आ जाएगा क्या? तो आंसर आएगा आपका 3 लीटर और 2 लीटर। तो 3 लीटर 2 लीटर, ऑप्शन सी आपका आंसर बनेगा, है ना? आया क्या समझ में? ये देखो, समझा रहा हूं तो टाइम लग रहा है, सॉल्व करने में उतना ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है वो, है ना? तो कितना आएगा ये? 3 लीटर और 2 लीटर। आप चाहो तो अम्ल 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 से भी रेशियो बनाओगे तो भी 3:2 ही आएगा। क्लियर। चलो चलते आगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, है ना? क्वेश्चन का लेवल देखकर भागना नहीं है, है ना? प्लीज, ठीक है, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। चलो देखो इधर पे, है ना? हाँ, आगे चलते हैं अभी। हाँ, ये भी एक क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान देना, है ना? एक चीज मैं आपको सिखाता हूं, ठीक है? ये लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 2, चलो पढ़ता हूं इस क्वेश्चन को। लड़कियों तथा लड़कों की संख्या का अनुपात 1:2 है। लड़कियों तथा लड़कों की संख्या का अनुपात क्या दिया है? 1:2। क्लियर। यदि लड़कों का औसत वजन 30 किलो है, यदि लड़कों का औसत वजन कितना है? 30 किलो। लड़कों का औसत वजन कितना है? 30 किलो, है ना? ठीक है। और लड़के तथा लड़कियों दोनों का औसत वजन 25 किलो। लड़कियों का नहीं दिया, लड़कियों का निकालना है। लड़के तथा लड़कियों का दोनों का औसत वजन कितना दिया है? 25 किलो। आया समझ में? तो लड़कियों का औसत वजन क्या है? अब एक और चीज ध्यान दो, जो रेशियो हम निकालते वो रेशियो ऑलरेडी दिया है हमें। क्या रेशियो दिया है इन्होंने हमें? 1:2 दिया है क्या? लड़कियों से लड़कों का रेशियो जो हम निकाला करते वो ऑलरेडी दिया है। तो ये भी एक एलिगेशन का टाइप है ना? कुछ नया सिखा रहा हूं, ठीक है ना? ये एलिगेशन को वो टाइप है जिसमें मिसिंग वैल्यू कैसे निकालते हैं, ऊपर की मिसिंग वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है? यहां की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मिसिंग वैल्यू ऊपर की, ठीक है? तो अब सुनो मेरी बात। अभी तक क्या होता था, तीनों वैल्यू दिए जाते थे, हम रेशियो बनाते थे। अब रेशियो भी दिया है, कुछ और दे दिया, कुछ और छिपा लिया, तो ये मिसिंग वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब एक कला हम सीखने वाले एलिगेशन में, जिसमें ऊपर का मिसिंग वैल्यू कैसे निकालेंगे। सुनो मेरी बात। एलिगेशन में हमने क्या सीखा है? एलिगेशन में हमने ये सीखा है कि इसका अंतर इधर लिखो, इसका अंतर इधर लिखो। चलो, तो इसका अंतर तो ले नहीं सकते हम, अभी पता नहीं है, लेकिन इसका अंतर तो लिख सकते इधर। 25 और 30 का अंतर 5 है क्या? 25 और 30 का अंतर कितना है? 5। आई बात समझ में? चलो, तो 1 बराबर कितना हुआ? 5। 25 और 30 का अंतर 5 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो? 5। समझना बात को, आराम से रिपीट कर करके देखना, नहीं आई समझ में तो। 1 बराबर 5, तो 2 बराबर 2 पंजे कितना होगा? 10। 1 बराबर 5, तो 2 बराबर 2 पंजे कितना होगा? 10। आया क्या समझ में? अब आप इतनी बात समझो कि 10 क्या है, यहां से यहां तक की दूरी है क्या 10? अच्छा है, 5 कैसे लिखा था? 25 और 30 का फासला ही है ना। बताइए 25 और 30 में 5 किलोमीटर का फासला है कि नहीं है? तो वही 5 किलोमीटर यहां हम लिखते हैं।
तो 1 बराबर 5, तो 2 का वैल्यू 2 पंजे 10 आएगा कि नहीं आएगा। इसको देखकर हम समझ गए कि 10 किलोमीटर की दूरी रही होगी। जैसे 5 किलोमीटर है तो 5 लिखा, तो यदि 10 आया मतलब ये दूरी 10 किलोमीटर की होगी। होगी कि नहीं होगी? क्लियर। अब आपको यहां से यहां जाना है। अब या तो 25 में 10 जोड़ के जाएंगे या 25 में 10 घटा के जाएंगे। अब हमें डिसाइड करना है इसमें कि 25 में 10 जोड़ के जाए कि 25 में 10 घटा के जाए। तो एक चीज ध्यान रखना है, इसमें उल्टा करना होता है। 25 से 30 इधर ज्यादा है ना, 25 से 30 इधर क्या है, ज्यादा है, ज्यादा है, तो इधर क्या करना होता है, कम। उल्टा चलता है, यदि कम है तो ज्यादा, ज्यादा है तो कम। 25 से 30 ज्यादा है ना, तो इधर क्या करोगे, कम। तो 25 माइनस 10 कम करोगे, नहीं कि माइनस। 25 माइनस 10 कितना आएगा, 15। तो लड़कियों का औसत भार कितना आया, 15 आया। समझे? फिर से एक बार बताता हूं, क्या क्वेश्चन था, गर्ल्स बॉयज। बॉयज का एवरेज वेट दिया है 30, गर्ल्स का एवरेज हमें निकालना है, ठीक है। और दोनों का मिला के एवरेज वेट कितना है, 25, और रेशियो दिया है हमें 1:2। क्लियर। तो 25-30 का कितना अंतर है, 5। तो 1 बराबर 5, तो 2 बराबर कितना आया, 10। तो इधर पे अंतर 10 है क्या, क्लियर। तो 25 में 10 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 15। आई क्या बात समझ में, क्लियर है। 25 में 10 माइनस करोगे कितना आएगा, 15। इतना सरल सा टास्क है। तो एक कला सीखो अभी का, कैसे निकालते ऊपर वाला मिसिंग वैल्यू। क्लियर इतनी बात, ज्यादा है तो कम, कम है तो ज्यादा। क्लियर। रिपीट कर करके देखो। अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चन में ले रहा हूं आगे, है ना। देखो अभी इसी पर बेस्ड क्वेश्चन में लेता हूं आगे, ठीक है। ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं ना, देखते आता है क्या इसका आंसर सभी का। एक बार पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को सभी लोग, क्या होता है देखते हैं, है ना। यदि आंसर आए तो प्लीज बताना है ना। हाँ, पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को सभी लोग, है ना। हाँ, रीड करिए इस क्वेश्चन को सभी लोग एक बार, है ना। हाँ चलिए देखते हैं ना, ठीक है। एक कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 3:1 है। लड़के तथा लड़कियों का अनुपात देखो, है ना, लड़कों से लड़कियों का। एक कक्षा में बॉयज से गर्ल्स का रेशियो क्या है, 3:1। क्लियर। रेशियो है 3:1, ठीक है। लड़कों के औसत अंक, है ना, लड़कों के औसत अंक a+2 और कक्षा के औसत अंक a है, ठीक है। लड़कों के औसत अंक क्या दिए हैं, a+2। लड़कों का एवरेज a+2 दिया है, लड़कों के औसत अंक a+2, और कक्षा के औसत अंक क्या है, a है। कक्षा के मतलब लड़कियों का नहीं दिया, लड़के लड़कियां दोनों मिला के कक्षा का औसत अंक कितना है, a। आया क्या समझ में, क्लियर। तो लड़कियों के औसत अंक ज्ञात करें, तो लड़कियों के औसत अंक ज्ञात करें। क्लियर, मतलब ये निकालना है। देखो रेशियो ऑलरेडी दिया है हमें, क्या दिया है, रेशियो 3:1। क्लियर है ना। तो मैं लड़कियों का औसत निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर क्या अंतर है, इधर पे 2, इसका डिफरेंस तो ले नहीं सकते, इसका डिफरेंस ले इधर पे, तो इसका अंतर 2 है कि नहीं है बताइए। तो 1 का वैल्यू कितना है, 2। 1 बराबर 2, तो 3 बराबर 3 दूनी 6 आएगा क्या, आएगा 6। मतलब ये दूरी 6 किलोमीटर की हुई क्या, 6 मतलब 6, जैसे 2 रुपये का अंतर है ना, माइनस करोगे तो ए कट जाएगा, 2 रुपये। 1 बराबर 2, 3 दूनी 6, 6 का अंतर है। तो चलो अब ए में 6 प्लस करके जाए कि माइनस करके, मैंने आपको बताया था। देखो इधर ज्यादा है ना, ए से a+2 ज्यादा है कि नहीं है, यदि इधर ज्यादा है तो इधर क्या करोगे, कम। तो a में 6 माइनस करोगे तो आंसर विल बी a-6। तो गर्ल्स का एवरेज वेट a-6 आएगा। आता है क्या समझ में सभी को, बोलो क्लियर है क्या, है ना। कितना आएगा ये, a-6, ठीक है। क्लियर है सभी को, है ना। इट विल बिकम a-6, ठीक है ना।
हाँ, आया क्या समझ में सभी को ये? a-6 है ना। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं, इसी के जैसा एक और करते हैं, सॉल्व है ना, ठीक है। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन, इसी के जैसा थोड़ा थोड़ा है ना। हाँ, ये वाला क्वेश्चन भी इसी पर बेस्ड है, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। चलो इसको ट्राई करते हैं एक बार हम, है ना, ठीक है। देखिए, आर्यन और नीरू दो दोस्तों के वजन का अनुपात 4:1 है। आर्यन और नीरू दो दोस्तों के वजन का अनुपात क्या है? 4:1, ठीक है। आर्यन और नीरू, अभी बॉयज गर्ल्स थे, अब आर्यन नीरू है। इनके वजन का रेशियो क्या है? 4:1, क्लियर, ठीक है। आर्यन के वजन में 12% की वृद्धि, आर्यन के वजन में 12% की वृद्धि के साथ आर्यन के वजन में कितने परसेंट वृद्धि हुई? 12%। वृद्धि यानी कि बढ़े तो हमेशा प्लस लगाना है, 12% बढ़े। दोनों का कुल वजन 50 किलो हो जाता है, ठीक है। जब कुल वजन में 25% की वृद्धि हो, देखो कुल वजन में प्रतिशत वृद्धि कितनी दी है? 25। नीरू का कितना परसेंट बढ़ेगा नहीं दिया, ये हमें निकालना है, आगे पढ़ोगे क्वेश्चन तो पता चलेगा। कुल वजन में कितने परसेंट वृद्धि हुई? 25। ये जो 50 किलो है ना, ये 50 किलो हमारे कोई काम का नहीं है कुल वजन। क्यों काम का नहीं है 50 किलो? क्योंकि यदि ये परसेंटेज में है तो सारा डेटा परसेंटेज में ही आएगा, किलोग्राम का कोई काम नहीं है, क्लियर। 50 किलो दिया, उसका कोई यूज नहीं है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। 12% ये नीरू का परसेंटेज हमें निकालना है, और दोनों का मिला के कितना परसेंट बढ़ा? आर्यन अकेले का 12% बढ़ा, दोनों का मिला के कुल वजन कितना परसेंट बढ़ा, है ना? कुल वजन 25% बढ़ा, तो दोनों का मिला के कुल 25% बढ़ा। तो नीरू के वजन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें, नीरू के वजन में प्रतिशत वृद्धि निकालना। अब यहां देखो रेशियो 4:1 है क्या? क्लियर। कितना रेशियो आपका यहां पर? 4:1, ठीक है। अब यहां पर यदि हम देखते हैं, ठीक है, 4:1, ठीक है। तो अब देखिए वही कहानी फिर से, इधर का डिफरेंस ले नहीं सकते, इधर का ले सकते हैं। 12 और 25 में कितना अंतर है? 13 का। तो 1 बराबर 13%, तो 4 बराबर 4 इंटू 13 कितना आएगा? 52%। 1 बराबर 13, तो 4 बराबर 4 इंटू 13 कितना आएगा? 52%, क्लियर। तो बताइए 52% की दूरी है क्या ये? बावन % की दूरी है ना। 52% जोड़ के जाए कि माइनस करके जाए? तो देखो इधर पे कम है ना, 25 से 12 कम है, तो इधर क्या करोगे? ज्यादा। तो 25 में 52 जोड़ दो तो 77% इसका आंसर आएगा, जोड़ दो। तो नीरू के भार में कितनी वृद्धि होगी? 77। आया क्या समझ में सभी को? क्लियर है ये, है ना। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ना, ठीक है। हाँ, इस पर बेस्ड और कोई क्वेश्चन यदि मुझे दिखता है तो मैं लेता हूं, है ना, ठीक है। नहीं 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 नहीं, ये तो कर चुके हम, ठीक है। ये करना नहीं है अभी हमें, ठीक है, ओके। चलो अभी हम चलते हैं आगे, ठीक है। अभी ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूं, है ना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन लेते हैं अभी ना, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। रीड कर लीजिए एक बार, बता देता हूं फिर मैं इस क्वेश्चन को, है ना। एक बार रीड कर लीजिए, ठीक है। हाँ, पढ़ लीजिए एक बार सभी लोग इस क्वेश्चन को, बताता हूं फिर मैं, है ना। रीड कर लीजिए उसको एक बार। हाँ चलिए देखिए, है ना, ध्यान से, ठीक है। हाँ, द एवरेज वेट ऑफ अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स इज 30 kg, ठीक है।
40 विद्यार्थियों का, कक्षा के 40 विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है? 30 किलोग्राम। 40 विद्यार्थियों का है ना, 40 स्टूडेंट्स, ठीक है। 40 विद्यार्थियों का एवरेज कितना है? 30 किलो, ठीक है ना। 40 स्टूडेंट्स, इनका एवरेज है 30 किलो पर हेड। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी कक्षा के 20 छात्रों का औसत वजन, दूसरी कक्षा के 20 छात्रों का औसत वजन कितना है? 15 किलो। ये पहली कक्षा है, पहली कक्षा में कितने स्टूडेंट हैं? 40। दूसरी कक्षा में कितने? 20 छात्र। 20 छात्रों का एवरेज कितना है? 15 है ना, ठीक है। $15 kg पर हेड, क्लियर, ठीक है। दोनों कक्षाओं को मिलाकर छात्रों का औसत वजन ज्ञात करें, है ना। दोनों कक्षाओं को मिलाकर छात्रों का औसत वजन ज्ञात करें। अब ये नई कहानी आई। अच्छा, रेशियो ऑलरेडी दिया है, संख्या का रेशियो। पर हेड नंबर ऑफ स्टूडेंट का ही रेशियो देगा ना ये, और नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑलरेडी गिवन है 40 और 20। इसका मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो 2:1 हुआ क्या? ऑलरेडी गिवन है क्या? नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो क्या है? 2:1। क्लियर है इतनी बात सभी को, है ना। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो है 2:1, क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए। 2:1, ठीक है। ये वाली वैल्यू हमें निकालनी यहां की, ठीक है। तो अब हम नया आर्ट सीखेंगे एलिगेशन में। अभी इसके पहले हमने क्या सीखा? 2-3 क्वेश्चन के जरिए कि ऊपर का मिसिंग वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब नई कला सीखेंगे कि बीच वाला मिसिंग वैल्यू कैसे निकालते हैं ना, ठीक है। तो बीच वाला मिसिंग वैल्यू निकालने का तरीका, इसके बाद हम 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही करने वाले हैं, है ना। तो 30 और 15 का डिफरेंस कितना है? 15। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है 15, उस 15 को हमें क्या करना होता है? 15 को हमें इस रेशियो में तोड़ना होता है। तो इस 15 को हम ब्रेक करेंगे 2:1 में। इस 15 को हम ब्रेक करेंगे 2:1 में। जब 2:1 में ब्रेक करेंगे, 2:1 में ब्रेक करने का मतलब इसकी तुलना में इधर डबल जाना चाहिए। तो 15 को इस प्रकार तोड़ेंगे, इसकी तुलना में इधर डबल। तो बताइए इधर 10 और इधर 5 जाएगा क्या? इसकी तुलना में इधर डबल, यानी कि 15 में से इधर 10 और इधर 5 जाएगा या नहीं? बोल आती है क्या बात समझ में, है ना। 10 और 5। या फिर ब्रेक कैसे करते हैं? 2 यूनिट, 1 यूनिट, 3 यूनिट, 3 5 15। ये दोनों मिला के 15 को बता रहे ना, दोनों मिला के 3 पंजे 15 ना, पंजे का रिलेशन है। तो 2 पंजे कर लो और 1 पंजे कर लो। तो 2 पंजे 10, 1 पंजे 5। तो बताइए 15 10 और 5 में टूटेगा। तो 1 बराबर आया आपका 10, 2 बराबर 10 और 1 बराबर कितना आया? 5 आया क्या समझ में? इसको देखते से समझ गए ये दूरी 5 किलोमीटर की है क्या, और ये दूरी कितने किलोमीटर की है? 10 की। ये 5 किलोमीटर की और ये दूरी कितने किलोमीटर की है? 10 की। क्लियर है क्या इतनी बात, है ना। अब देखो यहां पर कहानी क्या है, ये 5 की दूरी और ये 10 की दूरी है, ठीक है। अब यहां से यदि हम देखते हैं, ठीक है, तो अब यहां से यहां जाना है हमें, या तो यहां से भी यहां आ सकते हैं, यहां से भी। इतनी समझ में आई बात। 15 को तोड़ेंगे 2:1 में, 10 और 5, क्लियर है ना। 2 बराबर 10, 1 बराबर 5। इधर पे 5 और इधर पे क्या होगा? 10, क्लियर। तब यहां से यदि हम देखते हैं तो यहां से भी यहां जा सकते हैं, यहां से भी यहां जा सकते हैं। लेकिन अब सवाल है कि यहां से जाएं तो 5 जोड़ के जाएं कि 5 माइनस करके, यहां से जाएं 10 जोड़ के 10 माइनस करते। एक चीज ध्यान देना, रेंज के अंदर आना होता है। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो वैल्यू है ना यहाँ का, ये वैल्यू हमेशा इस रेंज के अंदर का होना चाहिए, 15 और 30 की रेंज के अंदर का। आपके मन में आया, चलो जोड़ लेते हैं, 30 + 5 करते, 30 + 5 35 आएगा। 35, क्या 35 15 और 30 की रेंज के अंदर आता है? नहीं, 15 से 30 के बीच में 35 नहीं आता है, मतलब हमने गलत किया। तो प्लस की बजाय क्या करोगे? माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा? 25। आया क्या समझ में? मतलब उद्देश्य क्या है? 15 और 30 की रेंज के अंदर डुबकी लगाना है। यदि रेंज के अंदर कूदना है तो उस हिसाब से फिर प्लस माइनस डिसाइड हो जाएगा। 15 और 30 की रेंज के अंदर आना है, 30 के पीछे ही जाओगे ना, 30 के आगे जाओगे तो 15 30 की रेंज के पार प्लस में चले जाओगे ना, तो रेंज के अंदर आने के लिए माइनस करो। या फिर इधर से भी आ सकते हो, 15 में 10 जोड़ोगे घटाओगे? ऑब्वियसली जोड़ोगे। अरे 15 से 30 के अंदर कूदना है तो 10 जोड़ोगे तभी तो आएगा ना। 15 + 10 25, माइनस कर दिया 10 तो 5 आ जाएगा। 5 इसकी रेंज में आएगा क्या? नहीं। तो किधर से भी आ सकते हो, है ना। आया समझ में? रिपीट करके देखो तो बीच वाला वैल्यू कैसे निकालते हैं, इतनी बात आपको इस क्वेश्चन के जरिए समझ में आई क्या? चलो आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, है ना। रिपीट करके देखो इसको, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं, है ना।
ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन भी सेम है बिल्कुल। इसको करके दिखाइए एक बार आप लोग, है ना। इस क्वेश्चन को एक बार करके दिखाइए। आता है कि आंसर इसका? प्लीज एक बार दिखाइए मुझे करके, है ना। पढ़ लो, रीड कर लो एक बार, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। चलिए आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम मिलेंगे, है ना। बस मुश्किल से 1 या 2 और क्लासेस में मिक्सचर टॉपिक आपका कंप्लीट होगा। मेरा कोशिश रहा है कि मिक्सचर एलिगेशन आप पूरा पढ़े, बॉटम टू टॉप, और शीट के सारे क्वेश्चंस करें। क्लियर? ये जो कंटेंट आपको मिल रहा है, ये सोचिए व्यापम का जो लेवल है उससे 5 गुना लेवल का कंटेंट है आपके पास। क्लियर? एक बार पढ़ना है, बार बार नहीं पढ़ना है। सारी बुक के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आपके होंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। पहले वीडियो को 3 या 4 बार देखना है। चलिए, सो ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं, थैंक यू।